Hello and welcome in today's session where we'll be talking about high and low point method. So in last session we talked about various types of costs where we saw that there are fixed costs which remain constant throughout the lifetime of a business but reduce when we talk of per unit fixed cost. So fixed cost remains constant throughout life of a product of a business but reduces in terms of per unit fixed cost. Then we talked of variable cost. Variable cost remains constant but increases with number of units produced. So per unit variable cost will remain constant but total variable cost will increase. If you remember from last session, we saw that total cost, fixed cost, it was fixed cost and variable cost, then we had total cost and we had per unit cost. So if we take it from last class, fixed cost, total fixed cost, this becomes total fixed cost. This remains constant. But per unit fixed cost, this reduces. Then we saw the total variable cost increases with level of activity, level of production activity. It increases what? Total variable cost. But when we talk of per unit variable cost, it actually remains constant. So this was what we talked of yesterday. Then along with fixed cost and variable cost, there was another cost which was semi-variable cost. Now this was the cost that had both fixed component and variable component. It had these characteristics also and these characteristics also. इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम सेमी वेरिएबल कॉस्ट को अब स्प्लिट करना सीखें, क्योंकि उसमें से जो फिक्स्ड कंपोनेंट होगा वो तो इस तरह से बिहेव करेगा और उसका जो वेरिएबल कंपोनेंट होगा वो इस तरह से बिहेव करेगा. तो कल हमने देखा था कि इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो मेथड्स थे वो क्या थे? हाई एंड लो पॉइंट मेथड, एक तो हो गया हमारे पास हाई एंड लो मेथड. उसके अलावा फिर हमने देखे तो दो मेथड्स जो पास्ट में भी हमने स्टैटिस्टिक्स के अंदर पढ़ रखे हैं. जो एक तो था स्कैटर डायग्राम और प्लॉट, और फिर था हमारा मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स. तो आज हम इन तीनों मेथड्स के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देते हैं. कल स्कैटर के बारे में तो हमने बात की थी लास्ट डिस्कशन के अंदर, बट टुडे विल टेक सम डेटा और फिर देखते हैं कि स्कैटर डायग्राम या प्लॉट किस तरह से चलता है. देन देयर इज हाई एंड लो पॉइंट मेथड. तो आज पहले जो अपन डिस्कशन करते हैं वो हाई एंड लो पॉइंट मेथड के ऊपर शुरू करते हैं. सो लेट अस टेक एन एग्जांपल फॉर इट और फिर उसकी हेल्प से अपन इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं.
तो ये एक छोटा सा अपन लेते हैं एग्जाम्पल, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड 50,000, 80,000, 1 लाख। सपोज हमारे पास पुराना कोई डेटा है जहां पे हमारे पास कुछ एक्सपेंसेस भी गिवन है। एक्सपेंसेस अंडर हेड ए, बी, सी, डी, ई। कोई 5 हेड्स होंगे जिनके एक्सपेंसेस हमारे को पास्ट डेटा से उठा करके दिए गए हैं कि भाई हमने 50,000 बनाई थी, कभी कभी हमने 80,000 बनाई थी, कभी हमने 1 लाख बनाई थी। तो उस टाइम हमारे किस तरह के एक्सपेंसेस हुए थे। लेट अस से दीज एक्सपेंसेस आर सपोज ऐसा कुछ डेटा है हमारे पास, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, ये पास्ट का डेटा है। लेट्स से ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3। अब हमारे को ईयर 4 में ऐसा कहा जाता है कि वी शुड प्रिपेयर अ फोरकास्ट फॉर 1,50,000। क्या आप एक फोरकास्ट तैयार कीजिए कि 1.5 लाख यूनिट को बनाने में कितना पैसा लग जाएगा। अब यहां पे ये जो एक्सपेंसेस हैं ए बी सी डी, वी आर नॉट श्योर कि इनमें से कौन सा फिक्स्ड है, कौन सा वेरिएबल है, कौन सा सेमी वेरिएबल है। तो वी आर नॉट श्योर अबाउट दैट। तो लेट अस सी, अगर हम यहां से देखने की कोशिश करते हैं तो क्या हो रहा है, टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। कुछ भी प्रोडक्शन एक्टिविटी हो, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट तो कांस्टेंट ही रहेगी। हाँ, अगर टोटल पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट की बात कर रहे हैं तो वो रिड्यूस होती है पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट। बट ये तो सारे क्या है, टोटल एक्सपेंसेस हैं कि एक्सपेंस ए कितना हुआ 15,000, एक्सपेंस बी कितना हुआ 75,000, 1.25 लाख, 48,000, 125,000। तो इस तरह से ये तो टोटल एक्सपेंसेस है। अब इन टोटल एक्सपेंसेस पे अगर हम एक नज़र डालें तो हमारे को क्या दिख रहा है कि ए का जो एक्सपेंस है वो हमेशा 15,000 का ही रह रहा है। तो कैन आई से एट दिस पॉइंट कि हमारा जो ए है वो किस तरह का एक्सपेंस था, फिक्स्ड कॉस्ट था, ये बोला जा सकता है। फिर अगर हम बी की बात करें तो ये तो वेरी कर रहा है, तो जो वेरी करता है उसका आई एम नॉट श्योर कि वो वेरिएबल है या सेमी वेरिएबल है। वेरिएबल तो है वो, बट कंप्लीटली वेरिएबल है या सेमी वेरिएबल है उसको कैसे चेक करना है अभी हम देखते हैं। देन वी ऐड सी 125, 185, 225, अगेन ये भी चेंज हो रहा है। तो आई एम नॉट श्योर कि ये वेरिएबल है या सेमी वेरिएबल है। वेरिएबल तो है बट वेरिएबल है या कंप्लीटली वेरिएबल या सेमी वेरिएबल, तो उसको भी छोड़ते हैं एक बार। 48, 48, 48, इसका मतलब ये गारंटी हो गई कि ये क्या चीज़ है, फिक्स्ड कॉस्ट है। ये हमारे को कंफर्म हो गया। देन 125, 170, 2 लाख। तो अब यहाँ पे फिर से देखें तो ये चेंज हो रहा है। तो सेमी वेरिएबल हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है, लेकिन डेफिनेटली फिक्स्ड तो ये नहीं है। तो आई विल गेट अ कैलकुलेटर ऑल्सो। तो अब जो हमारा डिसीजन नहीं आ पाया है बी, सी और ई को लेकर के, तो उसको देखते हैं कि इसका क्या किया जाए। बी के केस में ये वेरिएबल लग रहा है, तो लेट मी सी ये वेरिएबल है या नहीं। पर यूनिट कॉस्ट ऑफ बी फॉर 50,000, पर यूनिट कॉस्ट ऑफ
B for 80,000, per unit cost for B for 100,000। ये 3 लेवल्स दी हुई है। अगर हम इसको एक बार के लिए वेरिएबल मान लेते हैं कि ये कंप्लीटली वेरिएबल है, तो हमारा पर यूनिट कितना हो जाएगा? 75,000 रुपये टोटल लगे इन 50,000। तो हम यहां कैसे निकाल सकते हैं? पर यूनिट कॉस्ट ऑफ बी फॉर 50,000 यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। 75,000 रुपया लगा कितनी यूनिट्स का? 50,000 यूनिट्स का। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास? 1.25 पर यूनिट। तो अगर हम यहां से इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास कितना आ रहा है? 1.25 पर यूनिट। सेकंड केस से भी कैलकुलेट करके देखते हैं एक बार इसको। 1.25 नहीं, सॉरी, ये 1.5 आएगा। 1.5 75 अपॉन 50। और नेक्स्ट वाले को अगर देखते हैं तो 120 अपॉन 80, 120,000 अपॉन 80,000। अब अगर हम इसको कैंसिल करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो ये भी कितना आता है? 1.50 पर यूनिट। तो अब ऐसा लग रहा है वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? जो पर यूनिट हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो जब मैं पर यूनिट निकाल रहा हूं तो ये कांस्टेंट आ रही है, तो ऐसा लग रहा है कि ये शायद वेरिएबल होगी। एक बार और चेक कर लेते हैं। लास्ट वाले केस में वो कितना आ रहा है? 150,000 अपॉन 100,000। तो ये आपका हो जाएगा 1.50 पर यूनिट। तो ये जो वेरी हो रही थी, ये मेरे को इतना तो कंफर्म हो गया था कि ये फिक्स्ड नहीं है, बट ये वेरिएबल है या सेमी वेरिएबल ये गारंटी नहीं हो पा रही थी। नाउ आई कैन से कि ये क्या है? वेरिएबल है। क्यों है ये वेरिएबल? क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट होती है जो कि कांस्टेंट रहती है। पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट हमेशा कांस्टेंट रहती है। पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट 50,000, 80,000, 100,000। तो ये तो पर यूनिट चेंज हो रहा था, तो वेरिएबल कॉस्ट हमारी क्या है? कांस्टेंट। इसका मतलब ये क्या है? वेरिएबल कॉस्ट है। और ये किस रेट पे चल रही है? एट रेट ऑफ 1.50 पर यूनिट। ये तो फिक्स्ड है। किस रेट पे फिक्स्ड है? 15,000 पे। ये वेरिएबल चल रही है एट रेट ऑफ 1.5 पर यूनिट। सी की अगर बात करें तो इसी तरह से हम सी का चेक कर सकते हैं कि सी वेरिएबल है या सेमी वेरिएबल है। तो इसके लिए हम क्या कर देते हैं? इसको एक तो बी को हटा देते हैं, एंड विल सी कि ये भी आ रहा है या नहीं आ रहा है। पर यूनिट कॉस्ट ऑफ बी, सॉरी बी नहीं, अब इस बार हम सी देख रहे हैं। पर यूनिट कॉस्ट ऑफ एक्सपेंस सी। सी की पर यूनिट कॉस्ट देख रहे हैं हम एट 50, 80 एंड। तो सी की कितनी हो जाएगी? 125,000 अपॉन 50,000। सिंपल। 125,000 अपॉन 50,000। ये कितना हो जाएगा? 185,000 अपॉन 80,000। और ये हो जाएगा आपका 225,000 अपॉन 100,000। अब इसको पता करें कितना आ रहा है ये 3 जीरोज अगर हम हटा देते हैं तो 50, 100, ये तो आया 2.5 पर यूनिट। इसके 3 जीरोज हटा देते हैं तो ये इतना आसान नहीं आ रहा है। ये आ रहा है 185 डिवाइडेड बाय 80। दिस कम्स एज 2.3125 पर यूनिट। तो यहाँ चेंज हो गया। चेंज होते ही पहली बात तो ये है कि ये फिक्स्ड तो है ही नहीं क्योंकि चेंज हो रहा है। वेरिएबल भी नहीं है क्योंकि वेरिएबल कांस्टेंट रहता है। तो इसका मतलब ये क्या है? सेमी वेरिएबल। और लास्ट वाला और देख लेते हैं कितना आ रहा है ये आ जाएगा आपका 2.25 पर यूनिट। तो इसका मतलब ये डिसाइड हो गया कि ये वेरिएबल नहीं है, रादर ये क्या है? सेमी वेरिएबल है। तो सेमी वेरिएबल है तो क्या होगा? ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ये वेरिएबल नहीं है, सेमी वेरिएबल है। इसी तरह से लास्ट वाले का वैल्यूज निकाल करके देख लें। लास्ट वाले की वैल्यूज लास्ट वाला एक्सपेंस क्या है हमारा? ई।
per unit cost of E at levels of 50, 80 and 100,000. कितना आएगा? E का एक्सपेंस कितना लिखा हमने? 125,000, 50,000, 125,000, 170,000, 200,000. ये सवाल किस पे लगा है? 50,000 यूनिट्स के ऊपर. इसका मतलब हमारा पर यूनिट आ जाएगा, ये है हमारा 80,000 एंड लास्ट वन इज 1 लाख. यहाँ से अगर इसको देखें तो ये तो आ रहा है 2.5, ये आ रहा है 2 और वो आ जाएगा 2.125 आई बिलीव. 170 डिवाइडेड बाय 2.125. तो ये हो गई हमारी सेमी वेरिएबल कॉस्ट. इसका मतलब जो थ्रू आउट सेम रही, थ्रू आउट टोटल एक्सपेंस जिसका सेम रहा वो तो हो गई हमारी फिक्स्ड. थ्रू आउट जिसका पर यूनिट कांस्टेंट रहा एट 1.5 वो बन गई हमारी वेरिएबल. ये रह गई हमारी फिक्स्ड. ये फिक्स्ड किस रेट पे है? एट रेट ऑफ 48,000. ये फिक्स्ड रह गई हमारी. और फिर आ गया आपके पास सी और ई जो कि सेमी वेरिएबल है. अब आज हम देखते हैं कि इस सेमी वेरिएबल का हम हाई एंड लो पॉइंट मेथड से कैसे पता लगा सकते हैं कि ये कितना अमाउंट है. बहुत ही सिंपल है हाई एंड लो पॉइंट मेथड. क्या कहता है हाई एंड लो पॉइंट मेथड? ये मेथड बेसिकली हमारे को पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट दे देगा. तो इसका मतलब इस सी की जो वेरिएबल कॉस्ट है वो मेरे को मिल जाएगी. वेरिएबल मिल जाएगी तो मैं वेरिएबल हटा दूंगा तो जो बचेगी वो क्या होगी? फिक्स्ड. क्योंकि ये तो तय हो गया कि ये सेमी वेरिएबल है. दीज आर नॉट फिक्स, दीज आर नॉट वेरिएबल, रादर दे आर सेमी वेरिएबल. तो अब जब ये सेमी वेरिएबल है तो इसमें से फिक्स्ड अलग करो, वेरिएबल अलग करो. कैसे अलग होगी? ये जो हमारा मेथड है हाई एंड लो पॉइंट मेथड, इसका एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है जो कि हमारे को पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट निकाल करके दे देगा. पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? हाईएस्ट एक्सपेंस माइनस एक्सपेंस. क्या हो गया ये? हाईएस्ट एक्सपेंस माइनस लोएस्ट एक्सपेंस. क्या आपका एक्सपेंस का जो मैक्सिमम पॉइंट है और एक्सपेंस का जो लोएस्ट पॉइंट है, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट एक्सपेंस अपॉन, अभी भी हम जब ये वेरिएबल कॉस्ट निकाल रहे थे तो क्या कर रहे थे? एक्सपेंस अपॉन यूनिट कर रहे थे. एक्सपेंस अपॉन यूनिट किया था, यहाँ पे भी एक्सपेंस अपॉन यूनिट किया था 120/80. तो हमेशा हमारा पर यूनिट का फॉर्मूला तो क्या रहता है? एक्सपेंस अपॉन यूनिट. लेकिन अब क्योंकि ये सेमी वेरिएबल है तो हम हाई एंड लो पॉइंट का डिफरेंस ले लेते हैं. तो यहाँ पे क्या बन गया? हाईएस्ट माइनस लोएस्ट एक्सपेंस. और नीचे क्या आ जाएगा इसी तरह से? हाईएस्ट यूनिट्स माइनस लोएस्ट यूनिट्स. फाइन. तो अब अगर हम देखें सी के लिए, सी में हाईएस्ट एक्सपेंस कितना है? 225,000. लोएस्ट एक्सपेंस कितना है? 125,000. तो ये कितना हो जाएगा? 225,000 माइनस 125,000. और इसी तरह से अगर हम यूनिट्स का देखें तो कितनी हो जाएगी? हाईएस्ट पॉइंट पे यूनिट्स कितनी थी? 1 लाख. और लोएस्ट पॉइंट पे यूनिट्स कितनी थी? 50,000. ये कितना आ रहा है आपके लिए? 1 लाख. और ये बन गया आपका 50,000. इसका मतलब ये वाला जो एक्सपेंस दिख रहा है मेरे को, जो सी है सेमी वेरिएबल, उसके अंदर हमारा पर यूनिट कॉस्ट कितना है? 2 पर यूनिट. फाइन. अब मैं इसमें से इस पहले खर्चे को उठाता हूं.
सी की अगर मैं बात करता हूं तो टोटल कॉस्ट फॉर सी इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट फॉर सी, क्योंकि वेरिएबल है ना, सेमी वेरिएबल है, तो सेमी वेरिएबल में तो क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट भी होती है और वेरिएबल कॉस्ट भी होती है। अब अगर आप पर यूनिट कॉस्ट ले रहे हो तो पर यूनिट जोड़ लीजिए। हमारे पास तो ये टोटल एक्सपेंस मिला हुआ है, तो टोटल एक्सपेंस क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट कह लें, टोटल एक्सपेंस कह लें। टोटल कॉस्ट जो मेरे को यहाँ पे ये पड़ी है 125,000, वो क्या है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। सेमी वेरिएबल इज फिक्स्ड प्लस वेरिएबल, तो टोटल कॉस्ट विल बी, जो ये टोटल कॉस्ट है ये हो जाएगी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट फॉर सी प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट फॉर सी। और टोटल कॉस्ट कितनी है मेरे पास, 125,000, ये तो मेरे को पता है। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एट सी का मेरे को अभी कोई आइडिया नहीं है, तो आई लेट इट बी। टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट 1 यूनिट का 50 रुपया, तो 2 यूनिट का 100 रुपया, तो 3 यूनिट का 150 रुपया, 5 यूनिट का 250 रुपया। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। पर यूनिट कितना है, अभी हमने देखा है, पर यूनिट इज 2 रुपीज। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 2 मल्टीप्लाइड बाय यूनिट्स कितनी है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 50,000। तो ये आपका क्या बन गया, 125,000, और ये बन जाएगा 2 इंटू 50,000 इज 1 लाख। 1 लाख को अगर हम इस तरफ ले आते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये आ जाएगा नेगेटिव बन के। दिस बिकम्स टोटल फिक्स्ड कॉस्ट फॉर सी, कितनी हो गई, 125 माइनस 25,000, दिस इज टोटल फिक्स्ड कॉस्ट फॉर सी। अब सी की अगर ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है, तो हम तो जानते हैं कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट तो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। इसका मतलब सी भले यहां ऑपरेट करे, चाहे यहां ऑपरेट करे, चाहे कहीं भी ऑपरेट करे, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट तो उसकी कितनी आने वाली है, 25,000। एक बार चेक करके देख लेते हैं कि ये आती है या नहीं 25,000। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट फॉर सी इन दिस केस, इस वाले केस में निकाल करके देखें हमारे को कितनी दी गई है, 185,000। लेकिन मैं जानता हूं कि ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, टोटल कॉस्ट क्या होती है, सॉरी ये टोटल कॉस्ट नहीं है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है, टोटल कॉस्ट है। टोटल कॉस्ट फॉर सी क्या होएगी, 185,000। मैं जानता हूं कि इसके अंदर क्या होता है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। चेक करते हैं सही आता है या नहीं। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट तो हमने डिसाइड किया है अभी अभी के कितनी है, 25,000। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि 25,000 प्लस एट रेट ऑफ 2 पर यूनिट। इसका मतलब अब मैंने सेमी वेरिएबल कॉस्ट का क्या कर दिया है, अलग अलग कर दिया उसको। फिक्स्ड कंपोनेंट अलग हो गया और वेरिएबल कंपोनेंट है 2 रुपीज़। चेक करते हैं सही निकाला या नहीं। तो अगर मैं यहां पे आ जाता हूं तो इस केस में ये कितना आ रहा है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितना डिसाइड किया है आपने, 25,000 प्लस वेरिएबल, टोटल वेरिएबल कॉस्ट 2 रुपए की रेट से पर यूनिट लगता है। और मेरे इस केस में जहाँ मैं ये टेस्ट कर रहा हूँ, इस केस में यूनिट्स कितनी है, 80,000। तो ये कितना हो गया, 2 मल्टीप्लाइड बाय 80,000। तो ये टोटल एक्सपेंस कितना हो गया, 25,000 प्लस 160,000, मेकिंग इट 185,000। दोनों सेम आ रहे हैं। इसका मतलब जो 185,000 था वो इसी तरह से बना हुआ था। कैसे बना हुआ था, इन 2 फिगर्स से। इसका मतलब हमने जो ये हाई एंड लो पॉइंट मेथड लेकर के पर यूनिट कॉस्ट निकाली है और फिक्स्ड कॉस्ट निकाली है, पर यूनिट कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट, वो एकदम करेक्ट निकली है। अब अगर हम चाहें तो एक क्विकली रिकैप हम इसके ऊपर भी ट्राई कर सकते हैं, तो कंफर्मेशन आ जाएगा। तो अगर मैं इसके ऊपर ट्राई करता हूं तो ये कितना है, 225,000 टोटल कॉस्ट जो लग रही है हमारी, 225,000। इसमें फिक्स्ड कितनी है, चेक कर लेते हैं ये बराबर आ रही है या नहीं। अगर बराबर आ रही है इसका मतलब हमारी कैलकुलेशन सही ट्रैक पर है। वेरिएबल, टोटल वेरिएबल कितनी होगी, पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय टोटल कितना बनाया है,
₹2 और लाख यूनिट्स बनाई है, तो 2 इंटू 1 लाख बिकम्स 2 lakhs। ये हो गया 2 इंटू 100,000, ये हो गया आपका 25,000 प्लस 2 लाख, मेकिंग इट 2,25,000। इसका मतलब इतना सिंपल मेथड है कि हमारे को ये वेरिएबल कॉस्ट अलग करके दे देता है, उस वेरिएबल कॉस्ट से हम फिक्स्ड कॉस्ट भी निकाल सकते हैं, और अब हमने चेक भी करके देख लिया कि ये हर जगह सेम आ रही है। नाउ कैन वी क्विकली फाइंड आउट फिक्स्ड एंड वेरिएबल कंपोनेंट फॉर ई। इसके लिए इसको रिमूव कर देते हैं, यहां से जगह को थोड़ा खाली कर लेते हैं। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इस पे चलें जल्दी से। हाईएस्ट एक्सपेंस माइनस लोएस्ट एक्सपेंस, इधर कैलकुलेशन हो जाएगी अपनी। हाईएस्ट एक्सपेंस माइनस लोएस्ट एक्सपेंस, हाईएस्ट एक्सपेंस कितना है, लोएस्ट एक्सपेंस कितना है, हाईएस्ट यूनिट्स कितनी है 1 लाख, लोएस्ट यूनिट्स कितनी है 50,000। ये कितना हो गया 75,000, और ये हो गया आपका 50,000। तो ये कितना आ गया 1.5 पर यूनिट। तो इसका मतलब इस बार जो हमारे पास पर यूनिट एक्सपेंस आया है वो कितना आ रहा है 1.5। तो ई का पर यूनिट कितना है 1.5 पर यूनिट। अब इसका फिक्स्ड कंपोनेंट भी निकाल लें। कैसे निकलेगा फिक्स्ड कंपोनेंट इसका, कि इस चीज़ को एक बार कहीं पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो इसको कहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ मैं, फर्स्ट केस में सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। टोटल कॉस्ट फॉर ई इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट फॉर ई प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट फॉर ई। टोटल कॉस्ट क्या होती है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि दीज डेज वी आर डीलिंग विद सेमी वेरिएबल कॉस्ट्स। टोटल कॉस्ट कितनी है हमारी 125,000, ई की बात कर रहे हैं, फर्स्ट केस लेते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है ये तो अभी हमारे को पता नहीं, हमने असर्टेन नहीं की अभी तक। टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, पर यूनिट कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय जितना भी आपने यूनिट्स बनाई है। पर यूनिट अभी अभी हमने देखा है कि 1.5 आ रहा है, तो 1.5 पर यूनिट, और आपने बना कितनी दी है 50,000, तो वो कितना हो जाएगा 1.5 इंटू 50,000। तो ये आपका 125,000 हो गया, और ये आपका 75,000 बन के इधर आ जाएगा। तो 75,000 इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट फॉर, तो आपकी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितनी आ गई 50,000। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट फॉर ई, ये हमारे ई की टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आ गई है कितनी 50,000। ये बात हुई हमारी कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितनी आ गई 50,000 प्लस 1.5 पर यूनिट। अब इसको टेस्ट कर लें कि इन दोनों पे ये वैलिड आ रही है या नहीं। तो अब तो हमारे को टेस्ट करना आ गया है, तो लेट मी टेस्ट इट क्विकली। 170। अब अगर मैं फिक्स्ड कॉस्ट को 50,000 मान लेता हूं एक बार के लिए, तो ये क्या हो गया हमारा टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट आपकी कितनी आनी चाहिए 1.5 की रेट से, और यूनिट्स कितनी बना डाली हमने 80,000। तो दिस बिकम्स, इसको तो यहाँ रहने देते हैं, अपन चेक कर रहे हैं कि ये सेम आएगा या नहीं। तो 50,000 प्लस ये बन गया आपका 120,000, दिस बिकम्स 170,000। सेम है। तो इसका मतलब जब हमने 50,000 की फिक्स्ड कॉस्ट ली, 1.5 की वेरिएबल कॉस्ट ली, तो इन दोनों को जोड़ा जब हमने 80,000 के हिसाब से, तो वो कितनी आई 170 आई। तो अब ये जो लास्ट वाला है ये आप खुद अपने आप टेस्ट कर सकते हैं कि अगर मैं 50,000 की फिक्स्ड और 1.5 की वेरिएबल लेता हूं फॉर 1 लाख यूनिट्स, तो वो 2 लाख आती हैं या नहीं आती हैं।
तो वो आप चेक कर लेना, वो 2 लाख आ जाती है तो बहुत अच्छी बात है। अब हमारा टारगेट क्या है, 1.5 लाख के लिए ये सारी कैलकुलेशन कर डालना। तो 1.5 के लिए जब हम ये सारी कैलकुलेशन करेंगे तो क्या होगा, फिक्स्ड कॉस्ट 15 15 15, तो ये तो आप कहीं भी चले जाओ कितनी चलने वाली है, 15,000 ही चलेगी। फिर आ जाते हैं हम वेरिएबल कॉस्ट, ये तो सिर्फ वेरिएबल कंपोनेंट है, इसका मतलब ये तो अब आपका कैसे चलने वाला है, 1.5 रुपीज पर यूनिट से ही चलेगा। 50 थी तो 1.5 हो गया, 75 हो गया, 80 थी तो 1.5 से मल्टीप्लाई हो गया, 120 हो गया। इस बार हम 1.5 लाख पे हैं तो 1.5 से मल्टीप्लाई हो गया, ये कितना हो जाएगा, 2,25,000 हो जाएगा। 150 इंटू 1.5 मेक्स इट 2.25। ये क्या है, हमारी सेमी वेरिएबल, जिसमें 25 तो फिक्स्ड है। अगर मैं यहां पे कैलकुलेट करूं तो कितना खर्चा होने वाला है मेरा, 25,000 का तो फिक्स्ड रहने वाला है, प्लस 2 रुपीज पर यूनिट का मेरा एडिशनल खर्चा होने वाला है, जितनी भी यूनिट्स बना रहा हूं। कितनी यूनिट्स बना रहा हूं, 1.5 लाख, तो 2 रुपीज इंटू 150,000, ये फिक्स्ड कंपोनेंट प्लस पर यूनिट इंटू नंबर ऑफ यूनिट्स, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 25,000 प्लस 3 लाख, तो ये हो गया 3,25,000। फिर इसकी अगर हम बात करें तो ये 48 48 48 फिक्स्ड थी ये, तो इसका मतलब ये तो हमेशा ही 48 चलती जाएगी, और यहां पे भी क्या आने वाला है, 48,000। और फिर अगर इसकी ई की बात करें तो ये क्या था, 50,000 फिक्स्ड प्लस 1.5 वेरिएबल, तो इसको हम यहां देख सकते हैं कितना हो जाएगा, ये 50,000 तो रहेगा हमारा फिक्स्ड, प्लस 1.5 की रेट से 1.5 यूनिट्स और बनेंगी, प्लस 1.5 पर यूनिट इंटू 150,000 मेकिंग इट 50,000 प्लस 225,000 मेकिंग इट 275,000। तो अब हमारा फाइनल क्या आया यहाँ पे, 275,000। दिस इज हाउ वी कैन डिवाइड, वी कैन आइडेंटिफाई which costs are fixed, which costs are variable, and we can divide semi variable। सेमी वेरिएबल को किस में डिवाइड कर दिया हमने, फिक्स्ड में और वेरिएबल में। कैसे किया, हाई पॉइंट एंड लो पॉइंट लेकर के तो हमने निकाल ली पर यूनिट कॉस्ट। जब पर यूनिट पता पड़ गई तो किसी भी एक को हमने एज एन एग्जाम्पल ले लिया, जैसे कि हमने यहाँ पे किसको ले लिया था, ये वाला था, इसको 125 को ले लिया। तो भाई जब टोटल 125 है तो इसके अंदर क्या होगा, फिक्स्ड भी होगा और वेरिएबल भी होगा, और जब टोटल की बात कर रहे हैं तो टोटल फिक्स्ड एंड टोटल वेरिएबल। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड प्लस टोटल वेरिएबल। टोटल फिक्स्ड तो मुझे पता नहीं, बट टोटल वेरिएबल तो मेरे को यहां से पता पड़ गया 1.5 पर यूनिट, और जब मैं यहां की बात कर रहा हूं तो ये यूनिट्स कितनी है, 50,000, तो 1.5 इंटू 50,000, तो 1.25 लैक्स इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड प्लस 1.5 इंटू 50,000, तो ये 1.5 इंटू 50,000 बन गया 75,000, ये इधर आ गया, तो आई गॉट माई फिक्स्ड कंपोनेंट। तो वेरिएबल कंपोनेंट तो हमारे को दे देता है हाई एंड लो पॉइंट, और उसके अलावा फिक्स्ड यहां से आ जाता है। तो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट, वी कैन स्प्लिट द फिक्स्ड एंड वेरिएबल कंपोनेंट्स फ्रॉम सेमी वेरिएबल कॉस्ट्स। अब वैसे तो हमारे को आज इन दोनों की भी बात करनी थी, बट अब ये लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया है, तो इन नेक्स्ट लेक्चर विल टॉक अबाउट स्कैटर डायग्राम एंड मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स। सो दिस वॉज इट फॉर टुडेज लेक्चर। अब अगर कोई ऐसी बातें हैं, इसके अंदर से कोई कॉस्ट है, कोई कंपोनेंट है जो समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उसके बारे में प्लीज़ जो नीचे कमेंट्स सेक्शन है उसके अंदर लिख दीजिए। सो दिस वॉज इट फॉर टुडेज लेक्चर। होप ये समझ में आया होगा हाई एंड लो पॉइंट मेथड। नेक्स्ट टाइम जब हम मिलते हैं तो स्कैटर एंड मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स को देखते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।